हेलो बच्चों, नीट वियमिंग केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था टॉलरेंस टेस्ट कौन देता है कौन नहीं देता है, क्या है, पूरा प्रोसीजर हम लोगों ने समझा था। तो ठीक उसी प्रकार से आज पूरा प्रोसीजर हम लोग चेक करेंगे। किसके लिए चेक करेंगे? फेलिंग टेस्ट के लिए। कौन देगा कौन नहीं देगा, कैसे क्या होता है, एक एक चीज। देखो सबसे पहले कुछ बात समझते हैं। जैसे जो फेलिंग टेस्ट होता है ये कैसे होता है, कौन देंगे कौन नहीं देंगे। तो पहली बात की जो फेलिंग हमारा टेस्ट होता है इसमें फेलिंग रिएजेंट यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? फेलिंग रिएजेंट। फेलिंग रिएजेंट, जो फेलिंग रिएजेंट होता है ये दो टाइप के सॉल्यूशन से मिलकर के बना होता है, दो टाइप के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए और दूसरा होता है फेलिंग सॉल्यूशन बी। ये दो होते हैं, ठीक है। जो फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है वो क्या होता है? एक्वस कॉपर सल्फेट होता है, यानी एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है, जिसको हम लोग CuSO4 एक्वस भी लिख सकते हैं। और जो फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है इसको रोशेल साल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोशेल साल्ट भी कहते हैं। ये सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट जो होता है वो फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है, जिसे रोशेल साल्ट भी कहते हैं बच्चों। अब देखो तुमको समझना पड़ेगा, यहाँ पे मैं ये भी समझा देता हूं कि सोडियम पोटेशियम टार्टरेट कैसा होता है। COO यहाँ पे के ले लो, सोडियम पोटेशियम है तो पहले सोडियम ले लेते हैं। कार्बन यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, COO Na, यहाँ पे K लगा दो और साथ में 4H2O। ये है तुम्हारा सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। तो सर हमें पता चल चुका है कि फेलिंग रिएजेंट क्या होते हैं। फेलिंग रिएजेंट दो टाइप के कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी। ए क्या होता है? एक्वस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। बी क्या होता है? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, जिसे रोशेल साल्ट कहते हैं, ठीक है। एक बात यहां पे याद रखना पड़ेगा कि मैंने बताया था कि टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है। और जो फेलिंग रिएजेंट है ये क्या होता है? ये हमारा दो कंपोनेंट से मिलकर के बनेगा, फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी। क्या होता है बता दिया मैंने। अब इन दोनों में से अगर कोई पूछे कि स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, तो तुमको याद रखना पड़ेगा कि जो टॉलरेंस रिएजेंट होता है ये स्ट्रॉन्गर होता है और फेलिंग रिएजेंट जो होता है थोड़ा वीक होता है एज कंपेयर टू टॉलरेंस रिएजेंट। तो एक खास बात यहां से ये निकल के आया कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं वो टॉलरेंस टेस्ट देंगे लेकिन फेलिंग टेस्ट नहीं देंगे। तो देखो जो मैंने टॉलरेंस बताया था तो मैंने बताया था कि किसी भी टाइप के एल्डिहाइड हो, चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, वो सारे एल्डिहाइड हमारे क्या करेंगे? टॉलरेंस टेस्ट देंगे। कीटोन इस टेस्ट को नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? कीटोन में C डबल बॉन्ड हो, यानी क्या होता है कि दोनों साइड में कार्बन कार्बन होता है C डबल बॉन्ड हो के बाद, तो वो क्या होता है कि यहाँ पे ये टॉलरेंस रिएजेंट के थ्रू ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है। टॉलरेंस रिएजेंट थोड़ा वीक होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। लेकिन जब फेलिंग के साथ कंपेयर करेंगे तो इसके कंपेयर में स्ट्रांग रहेगा। तो जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो टॉलरेंस से ऑक्सीडाइज होगा लेकिन फेलिंग से नहीं होगा, तो इस बात को ध्यान देना है। और बाकी तो सेम तरीके से काम करेगा जैसे कि हमारा टॉलरेंस काम कर रहा था। और एल्डिहाइड और कीटोन के डिस्टिंक्शन में कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्त एक बात यह है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड इन दोनों में डिस्टिंक्शन हम लोग फेलिंग रिएजेंट के थ्रू कर सकते हैं, न कि टॉलरेंस रिएजेंट के थ्रू। बात समझ में आया? अब हम लोग समझने वाले हैं कि क्यों तो फेलिंग रिएजेंट या फेलिंग टेस्ट हमारा जो होता है एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता है। अब देखो जरा इस बात को मैं थोड़ा क्लियर करूं, कैसे देखो समझो। जैसे मान लो ये है बेंजीन डिहाइड में क्या होता है? बेंजीन के रिंग से हमारा C डबल बॉन्ड लग जाएगा और यहाँ पे H, बेंजीन के रिंग से CHO लगेगा। अब देखो ये जो CHO है ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। बेंजीन के रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। जब विड्रॉ करेगा तो इस पर जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा।
तो ये हमको कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे आएगा पॉजिटिव डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे नेगेटिव हाइड्रोजन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करो, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड पॉजिटिव, डबल बॉन्ड CO-H, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट कर दो, तो अगला स्ट्रक्चर ऐसा मिल जाएगा। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे O पे नेगेटिव, डबल बॉन्ड H। अब ये डबल बॉन्ड वापस से यहां आ जाएगा, ठीक है, और ये नेगेटिव यहां पे। तो एक तरीके से हम अगर देखें तो यहां पे क्या हो गया, ये देखो हो गया, यहां पे क्या हो गया C डबल बॉन्ड H, कि देख रहे हो कि यहाँ पे जो कार्बन के बीच में कार्बन डबल बॉन्ड है उससे नहीं मतलब है, यहाँ पे क्या है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जा रहा है, और जिसके कारण इसको ऑक्सीडाइज करना हो जाता है मुश्किल। तो इसलिए ये जो होता है हमारा टॉलेंस टेस्ट तो देगा लेकिन फेलिंग टेस्ट नहीं देगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं जो फेलिंग रिएजेंट है ध्यान दो, वो टॉलेंस के कंपेयर में हल्का से क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड दोनों में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं फेलिंग से, लेकिन टॉलेंस से नहीं कर सकते क्योंकि टॉलेंस तो देंगे। अब कीटोन क्या भी डिस्टिंक्शन करते हैं केवल किससे, टॉलेंस से। तो इस बात को तुमको यहाँ पे ध्यान देना है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देंगे। क्लियर है, क्यों नहीं देंगे पता चल जाएगा। अब देखो पता चल गया। अब देखो, अब हमारे पास मान लो एलिफेटिक एल्डिहाइड है, उसको क्या करेंगे, फेलिंग रिएजेंट के साथ में ट्रीट करेंगे। जब ट्रीट करेंगे तो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलता है, जिसमें हमारा क्या होता है कि जो कॉपर सेकेंड होता है आयन, वो फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। तो कलर याद रखना, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेगा। क्लियर है, तो इस तरीके से चीजें यहाँ पे चलने वाली हैं। अब जैसे मान लो हमारे पास है कोई एल्डिहाइड RCHO, अब कोई एल्डिहाइड में कौन सा एल्डिहाइड लेंगे, एलिफेटिक एल्डिहाइड लेंगे। कौन सा, एलिफेटिक एल्डिहाइड लेंगे। देखो कॉपर +2 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देख सकते हो सेकंड है। मीडियम अपन बेसिक रखेंगे, कैसा रखेंगे, बेसिक OH-। तो इस केस में जो तुम्हारा एल्डिहाइड होगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलेट आयन में, और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बनेगा, Cu2O बनेगा, और साथ में यहाँ पे क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो बढ़िया बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो बढ़िया बात क्या है ये समझो। यहाँ पे देखो बढ़िया बात क्या है, यहाँ पे 2H2O कर देते हैं। देखो ये है, यहां पर कॉपर क्या है, सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जब सेकेंड में रहेगा इसको बोलेंगे क्यूप्रिक इक आ जाएगा, और यहां पे इसको बोलेंगे क्यूप्रस अस लग जाएगा, ऑक्साइड। और जब इसको तुम ब्रेक करोगे तो 2Cu+O-2 में ब्रेक होता है, और इसमें कॉपर जो होता है वो फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो ये बात तुमको समझ में आ चुका होगा। अगर यहीं पे तुम लेते एरोमेटिक एल्डिहाइड C6H5CHO, ये तुम्हारा एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड तो इस टेस्ट को देते नहीं। तो अगर तुम यहां पे ये लोगे तो ये इस टेस्ट को नहीं देंगे। अगर तुम्हारा कोई कीटोन है तो ये कीटोन भी इस टेस्ट को नहीं देगा। लेकिन अभी तक जब हम लोगों ने टॉलेंस पढ़ा था तो उसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड इस टेस्ट को परफॉर्म कर रहा था, लेकिन देखो अब फेलिंग में एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं दे रहा है। तो ये एक बढ़िया तरीका हो गया। जरा एक क्वेश्चन कर ले, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कर लो 5 बैलेंस फॉर्म में रिएक्शन लिखो भाई, यहाँ पे 3, ठीक है। तो ये, और इसका रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट याद रखना, रेडिश ब्राउन PPT। देखो इस तरीके से। अब जरा कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। तो ये मैंने बता दिया कौन देगा कौन नहीं देगा। अच्छा मैंने एक बात और बताया था कि जो हमारे पास
फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड वो टॉलरेंस टेस्ट देता है। कब पढ़ाया था मैंने? जब टॉलरेंस टेस्ट मैं पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने बताया था। तो उसी तरीके से अगर हमारे पास फॉर्मिक एसिड आ जाए, ठीक है, फॉर्मिक एसिड अगर हमारे पास आ जाए तो इस केस में ये जो फॉर्मिक एसिड हमारा होगा ये क्या करेगा, ये इस टेस्ट को देगा। अच्छा देखो, जो हमारा फेलिंग रिएजेंट है, फेलिंग टेस्ट, इसको ऐसे नहीं बहुत ज्यादा लिख दिया जाता है CuO। तो इसमें भी देखोगे तो जो कॉपर है हमारा क्या है, सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन जाएगा, जो कि पहले हमारा यहाँ पे बन रहा था, ठीक है। और ये इसमें किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cu2O में। तो इसको तुमको ध्यान देना है, ठीक है, कि जो फॉर्मिक एसिड होता है ये भी इस टेस्ट को देगा। तो फॉर्मिक एसिड फेलिंग टेस्ट देता है, इस बात को याद रख लो। जैसे टॉलरेंस देता था वैसा ही ये फेलिंग टेस्ट भी दे रहा है। और मैंने एक दिन बताया था कि जैसे हमारे देखो ग्लूकोज है, ग्लूकोज CHOH 4 टाइम CH2OH, ये ग्लूकोज है। अगर तुम ग्लूकोज को ट्रीट करोगे किसके साथ में, इसी के साथ में, या तो ये ले लो, ये भी हमारा फेलिंग रिएजेंट है, या फिर ऐसे ले लो, मीडियम बेसिक करके ले लो भाई साहब, यहाँ पे कॉपर +2 में 5OH माइनस, इसको ऐसे ले लो। तो देखो जो ग्लूकोज हमारा है ये क्या करता है, ग्लूकोज हमारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि एल्डिहाइड है, किसमें, कार्बोक्सिलेट आयन में। CHOH यहाँ पे आ जाएगा 4 टाइम, और यहाँ पे आ जाएगा CH2OH, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा Cu2O का क्या मिलेगा, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेगा। कैसा, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें बनाया था कि मैंने बताया था कि कैसे फ्रक्टोज हमारा टॉलरेंस टेस्ट देता है। क्योंकि देखो फ्रक्टोज में क्या था, CH2OH यहाँ पे C डबल बॉन्ड O कर दो, CHOH यहाँ पे 3 टाइम्स, और यहाँ पे CH2OH। तो फ्रक्टोज में हमारा कीटोन ग्रुप होता था, लेकिन तब ये टॉलरेंस टेस्ट दे रहा था। कैसे, मैंने बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि इतने वाले हिस्से को तुम लोग देखो, तो इतने वाले हिस्से में अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। अगर कहीं पर भी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन आएगा तो उसमें टॉटोमेराइजेशन का प्रोसेस होता है, मीडियम हमारा बेसिक रहेगा। तो बेसिक मीडियम में टॉटोमेराइजेशन का प्रोसेस होगा, तो वापस से ये तुम्हारा जो फ्रक्टोज होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज में। तो जब ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये इस टेस्ट को परफॉर्म कर देता है। तो इसलिए एक बात हम और याद रखेंगे, कहीं पर भी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन आ जाए या फिर हमारा फ्रक्टोज ही क्यों ना हो, ये फेलिंग टेस्ट भी देगा। तो हमको ये याद रखना है कि जो फ्रक्टोज होते हैं या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, ये टॉटोमेराइज होकर के, आइसोमेराइज होकर के एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके कारण ये टॉलरेंस और फेलिंग दोनों टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये हमको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, फिर तो तुम्हारा इसके साथ ट्रीट करोगे तो यही प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है, कर लोगे, हो जाएगा, कोई समस्या नहीं, ठीक है, बढ़िया। तो इस तरीके से हमको देखो समझना पड़ता है। तो फॉर्मिक एसिड भी इस टेस्ट को देगा। चलो एक जबरदस्त क्वेश्चन लगाते हैं जरा, 1 मिनट का टाइम दो, पहले इसको क्लीन कर लो। बढ़िया क्वेश्चन है, क्या बढ़िया तरीके से एकदम देखोगे तो जेईई मेंस में कितने टॉलरेंस फेलिंग पे आ रहे हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन पे आ रहे हैं, एल्डोल कंडेंसेशन पे आ रहे हैं, इसी टाइप के रिएक्शन आते हैं। अगर तुम पढ़े रहोगे तो कर लोगे, और नहीं पढ़े रहोगे तब प्रॉब्लम होता है कि कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे देखो बढ़िया क्वेश्चन है, करते हैं। Which of the following compound give positive फेलिंग टेस्ट? अब कुछ कंपाउंड के नाम है, जैसे कि एक है बेंजल्डिहाइड, ठीक है, दूसरा है एसिटाल्डिहाइड, तीसरा है एसीटोन, नेक्स्ट है एसिटोफिनोन, नेक्स्ट है मीथेनॉल, नेक्स्ट है 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड,
नेक्स्ट है साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। नेक्स्ट है मिथेनोइक एसिड। नेक्स्ट है इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं इसमें कौन हमारा फेलियर टेस्ट देगा कौन नहीं देगा। एक बार जरा देख लूं, सब चीज सही है, बिल्कुल सही है और सब अच्छे से फ्रेम में आ भी रहा है। चलो, अगर हमको देखो इनका फॉर्मूला पता रहे ना तो हम लोग आसानी से कर लेंगे। अब देखो तुमको बस केवल देखना है कि कौन देगा कौन नहीं देगा, तो फटाफट से सब पे लग जाते हैं। देखो बेंजाल्डिहाइड, बेंजीन के रिंग से क्या लगना चाहिए, CHO। ये क्या होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है, एकदम ओपन करके बता रहा हूं, एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है। ये देखो एसिटल एल्डिहाइड है, CH3CHO, ये एलिफैटिक एल्डिहाइड है, एलिफैटिक एल्डिहाइड। नेक्स्ट है एसीटोन, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3। इसके बाद है एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन मतलब बेंजीन के रिंग से C डबल बॉन्ड O, CH3 लगना चाहिए डायरेक्ट। मीथेनॉल मतलब फॉर्मल्डिहाइड को कहते हैं, HCHO। ठीक है, 4 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, तो मतलब पहले बात तो बेंजल्डिहाइड बना लो और इसके चौथे पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा दो, तो चौथा पोजीशन कौन सा होगा, ये वाला होगा, पैरा। ठीक है, नेक्स्ट है साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। इसका मतलब समझ रहे हो, साइक्लोहेक्सेन मतलब 6 रिंग है इस तरीके से, और कार्बल्डिहाइड मतलब डायरेक्ट CHO लगा दो, लेकिन याद रखना बेंजीन रिंग नहीं बनना चाहिए क्योंकि साइक्लोहेक्सेन है तो यहां से ये रिंग नहीं रहेगा। नेक्स्ट है मिथेनोइक एसिड, HCOOH, फॉर्मिक एसिड को मिथेनोइक एसिड कहते हैं, इसको फॉर्मिक एसिड को ध्यान देना। नेक्स्ट है इथेनोइक एसिड, CH3COOH, एसिटिक एसिड है ये। एसिटिक एसिड को क्या कहते हैं, इथेनोइक एसिड कहते हैं। अब देखो कौन देगा कौन नहीं देगा, चलो डिस्कशन कर लेते हैं। बेंजाल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये फेलिंग टेस्ट देगा नहीं देगा। एसिटल एल्डिहाइड एलिफैटिक है, देगा। एसीटोन नहीं देगा क्योंकि कीटोन है। एसिटोफिनोन भी नहीं देगा। मिथेनॉल देखो फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड इस टेस्ट को परफॉर्म करेगा। 4 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड देखो बेंजल्डिहाइड मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड, नहीं देगा। साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, देखो भाई साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, अब तुमको लगेगा कि नहीं ये नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, क्या ये एरोमेटिक है क्या, भाई ये एलिफैटिक है, ये एलिफैटिक है क्योंकि बीच में बेंजीन रिंग नहीं है। तो अगर तुम यहाँ पे लोगे साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड CHO, इसको ट्रीट कर दोगे Cu+2 OH- मीडियम बेसिक, तो यहाँ पर ये कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा तुम्हारा Cu2O और 3H2O वाला। क्लियर है, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो मतलब ये देगा, फॉर्मिक एसिड इस टेस्ट को देगा, एसिटिक एसिड नहीं देगा। तो कितने कंपाउंड दे रहे हैं, 1 2 और कौन दे रहा है, इसके बाद 3, केवल 3 दे रहे हैं क्या, ऐसा नहीं है। एक ये दे रहा है, हाँ ठीक है, एक ये दे रहा है दूसरा, और एक दे रहा है ये तीसरा, और एक ये दे रहा है चौथा, टोटल 4 दे रहे हैं। कितने, 4 कंपाउंड देखो दे रहे हैं। तो ये तुमको पता चल गया। तो इस तरीके से तुम दिमाग का यूज करके काम को कर सकते हो। देखो ये जबरदस्त बात पता चला हमने, बात समझ आया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस टेस्ट को समझ सकते हैं। तो इसी तरीके से डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था उसको, टॉलरेंस टेस्ट को। तो देखो टॉलरेंस टेस्ट एक्सप्लेन किया मैंने, फेलिंग कर दिया। अब आगे जो अपन डिस्कस करेंगे उसका नाम होगा आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट भी बहुत जबरदस्त है, तो अब उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।